जलते दीपक हो, मुझको अपने तुल्य बनाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ। इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ गुरुवर आओ, आओ गुरुवर आओ। वंदन करो अरिहंत को, सिद्धं करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ली सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती, दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। दुनिया की चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। पिछले सत्र में हमने आक्रोश और वध परीक्षा को अति गहराई से और सूक्ष्मता से जाना था। आज उसे और विस्तार से समझाना चाहती हूँ। अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि परीक्षा और कुछ भी नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है। हाँ, अपने ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने आते हैं, परिस्थिति के रूप में तुम्हारे सामने आते हैं। साधना काल में आने वाले परीक्षाओं को पार किए बिना साधना पूर्ण हो ही नहीं सकती। हाँ,
समस्त परीक्षाओं को पार करना होगा, अनिवार्य है। और साधना पूर्ण करनी है तो सारे कर्मों का क्षय करना होगा। चाहे अध्यात्म जीवन हो या संसार का जीवन, परीक्षा तो आएंगे। कर्म किए हैं तो फल तो भोगने पड़ेंगे। कितने ही छिपा लो किसी से, लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छिपता, परमात्मा से कुछ नहीं छिपता। हर कर्मों का हिसाब देना होगा, अवश्य देना होगा। जब हिसाब देना ही है तो क्यों ना कर्मों को सजगता से करें। ऐसे बीज बोई क्यों जिसका फल अति कड़वा हो, जिसके फल हमें चुभे। हम ऐसे दुखों के बीज क्यों बोए जिसे भोगते समय हमारा हृदय रोए। कर्म यदि सजगता से करोगे तो फिर दुख आएंगे ही नहीं। और जो पिछले किए हुए हैं उन्हें यदि खत्म करना है, यदि कर्मों का क्षय करना है, तो उसका एकमात्र मार्ग है समभाव, सम की स्थिति। सम की स्थिति में हम जो भी परिस्थिति आएगी उसे स्वीकार करेंगे, प्रेम से, सम्मान से। हम विरोध नहीं करेंगे, हम किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक ये तो जान चुके हो किसी को दोष देने का लाभ ही कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे वे लोग भी कर्मों का नाच नाच रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति या परिस्थिति किसी न किसी को माध्यम बनाती है। तुम्हारे उनके साथ ऐसे कर्म के बंधन हैं कि तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें दुख दे रहे हैं। नहीं बच्चों, नहीं मेरे प्यारों, कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता तुम्हारे अपने कर्मों के अलावा। तुम ही उपज हो तुम्हारे दुखों की, तुम्हारे सुखों का। तुम्हारे कर्म बीज के रूप में तुम बो रहे हो और उसी के फल तुम खाते हो। दोष देना बंद करो। कोई परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी को दोष मत देना। जो आया उसे समभाव से स्वीकार करना, प्रेम से स्वीकार करना। यदि समभाव से परिस्थिति को संभाल लोगे तो कर्म क्षय हो जाएंगे, और जैसे जैसे कर्म क्षय हो जाएंगे वैसे वैसे साधना परिपूर्ण हो जाएगी। ये आत्मा कर्मों के बोझ के तले दबी हुई है। ये आत्मा की अनंत शक्तियाँ, अनंत बल कर्मों के बोझ के अंदर दबा है। ये बर्तन इतना गंदा है कि उसकी पवित्रता दिखाई देती ही नहीं। इतने बलिष्ठ, इतने पावन, इतने पवित्र हो तुम, और किन चीज़ों में उलझे हो। ये सिर्फ कर्मों की मार है। ये अज्ञान भी कर्मों की ही वजह से है। जब ज्ञानावन्य कर्मों का उदय होगा तब तुम्हें दिखाई देगा ही नहीं। ये मोहनीय कर्म, ये माया तुम्हें छलेगी और तुम एक नाटक को ही खुद को समझने लग जाओगे। इस नाटक के तुम मात्र पात्र हो। सत्यता को जानो, अपने भीतर के इस परम तत्व को जानो, और इसके लिए परिचयों को संभाव से देखना और स्वीकार करना अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सहन करो, नहीं, स्वीकार करो, क्योंकि सहन करने जाओगे तो तुम उसका कहीं ना कहीं दमन कर रहे हो, थोप रहे हो।
हमें सहन नहीं करना, स्वीकार करना है और संभाव ही मुक्ति का परम कल्याणकारी मार्ग है। कर्मों की गतियाँ समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि कितनी ही बार हमें समझ में तो आता है पर हम बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि सामने नज़र नहीं आता। सामने तो ये नज़र आता है कि मैंने तो सब अच्छा किया, फिर कोई और मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है। मेरे प्रिय साधकों, तुम ये नहीं जानते कि पूर्व भाव में तुमने कौन से कर्म बोए थे और किन कर्मों के हिसाब तुम्हारे सामने इस जीवन में आए हैं। समझने का प्रयास करना। जब तक पूर्व जन्मों को ना जानोगे तब तक इस कर्म के चक्र को समझ नहीं पाओगे और पूरी जिंदगी या तो इसे या उसे दोष देते फिरोगे। इस बात को गांठ बांध लेना, इस संसार में कोई नहीं जो तुम्हें तकलीफ दे सके तुम्हारे अपने कर्मों के अलावा। कर्मों को क्षय करने का सबसे सुंदर, सबसे सरल रास्ता है ध्यान। जब ध्यान करना शुरू करोगे और सही तरीके से ध्यान करोगे, संभाव अपने आप आते जाएगा, विषय विकार अपने आप छूटते जाएंगे। जब तुम एक तरफ ध्यान और दूसरी ओर गुरु के ज्ञान से अपने जीवन को सुंदर रीति से चलाओगे तो फिर साधना स्वयमेव घटने लग जाएगी। परिस्थितियाँ फिर तुम्हें परेशान कभी नहीं कर पाएगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे कर्म क्षय होंगे तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में आएगी। तुम्हें उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस परिस्थितियों को प्रेम और सम्मान से स्वीकार कर लो। आओ उत्तर ध्यान सूत्र को और गहराई से समझते हैं, एक सत्य घटना के माध्यम से, कि कैसे कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ये कर्म न बच्चे को छोड़ता है, न गृहस्थ को, न साधु को, न संत को, किसी को भी कर्म नहीं बख्शता, छोड़ता नहीं। कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। एक बार एक अत्यंत क्षमावान महान संत धर्मघोष मुनि जी अपने शिष्य दंबदंत मुनि जी के साथ एक जंगल में विचरण कर रहे थे। दंबदंत मुनि अति अति अविनयी शिष्य थे। वे बार बार मौका ढूंढते अपने गुरु को परेशान करने के लिए। हाँ, विडंबना है ये। कभी कभी एक सच्चे गुरु को भी, एक सद्गुरु को भी ऐसे अविनय शिष्यों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो परम कल्याणकारी है। वे ये भेद नहीं करते कि अच्छे शिष्य को सिखाना है या कोई अविनय है तो उसे दुर्लक्ष्य नहीं करते। उनका प्रेम सारे शिष्यों के प्रति सम के साथ चलता है। वे अपने सभी शिष्यों को एक समान प्रेम करते हैं। वे जानते थे दंबदंत मुनि अति अविनयी है, फिर भी वे शांति से, संभाव से उनके हर कृत्य को क्षमा कर देते और निरंतर प्रयास करते कि कभी तो इसे सद्बुद्धि आएगी, कभी तो इसे सन्मार्ग और सद्राह समझ आएगी। वे अति प्रेम से
अपना कार्य कर रहे थे। अब जब वे जंगल में विचरण कर रहे थे, उसी समय दमदंत मुनि जी ने कहा, अरे गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे एक मेंढक मर गया है, आपको प्रायश्चित करना होगा, आपने तो महापाप कर लिया। फिर धर्मघोष मुनि जी ने जब नज़र दौड़ाई, उन्होंने पाया कि नहीं, मेंढक पहले से मरा हुआ था, उसका मृत कलेवर था। कोई मेंढक नहीं मरा, कोई पाप नहीं हुआ, किसी प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया, नहीं दमदंत, ये पहले से मरा हुआ था, मैं ध्यान रखता हूँ, यदि गलती से हो जाता मैं अवश्य प्रायश्चित कर लेता, परंतु तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है, कोई बात नहीं। और बड़े प्रेम से विचरण करने लगे। दमदंत मुनि बार बार उन्हें कहता, नहीं गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे मेंढक आया और वो मरा था, आप गलत कह रहे हैं, आपको प्रायश्चित करना ही होगा। धर्मघोष मुनि बार बार समझाते, नहीं दमदंत, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। परंतु बार बार समझाने के बावजूद भी दमदंत मुनि समझने को तैयार न थे। वे तो चाहते ही थे कि किसी तरीके से उनके गुरु को गुस्सा आए, रोष आए, वे तकलीफ और पीड़ा देना चाहते थे। सुबह से शाम तक हजारों बार दमदंत मुनि ने अपने गुरु को परेशान किया, फिर भी धर्मघोष मुनि ने बड़े शांति से उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं धर्मघोष मुनि को इस बात पर क्रोध आना शुरू हो चुका था, क्योंकि इतने बार समझाने के बावजूद भी दमदंत मुनि सुनने और मानने को तैयार नहीं थे और बार बार उन्हें तकलीफ हो ऐसे वाक्यों से बार बार कह रहे थे। कहते हैं जब समय का पहिया चलता है ना, तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। समय अच्छों की परीक्षा ले लेता है, बड़ों की परीक्षा ले लेता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। परीक्षाओं के क्षण आते हैं और ऐसे आते हैं कि अच्छों को गिरा देते हैं। तो सोचना और ध्यान रखना कि साधना पथ पर कितनी जागृति चाहिए। तुम तो ज़रा से में गुस्सा कर देते हो। वो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक बोलते रहा, फिर भी धर्मघोष मुनि ने अपना संभाव नहीं छोड़ा था, परंतु अति हो चुकी थी। और फिर जब प्रतिक्रमण का समय आया, हाँ, प्रतिक्रमण जैन समाज में एक व्यवस्था है जिसमें हर संत गृहस्थ रोज शाम में दिन भर के जितने भी पाप उससे हुए होंगे उन सब का प्रायश्चित करता है, क्षमा मांगता है। इस ब्रह्मांड के हर एक जीवों से वो क्षमा याचना करता है। अखिल संसार जानता है कि जैन धर्म में क्षमापना महापर्व है, पर्युषण महापर्व है, पर लोगों को लगता है कि वो मात्र एक दिन होता है। नहीं, महावीर स्वामी की व्यवस्था ऐसी है कि हर साधक सुबह और शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करता है, ब्रह्मांड के समस्त जीवों से क्षमा प्रार्थना करता है, समस्त बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करता है। और यदि उसे याद आ जाए कि उसने किसी का हृदय दुखाया या कोई पाप हो गया हो, तो वह
सच्चे मन से इसका प्रायश्चित करता है। इतनी सुंदर व्यवस्था महावीर स्वामी ने की है कि रोज के पाप रोज के प्रायश्चित में खत्म हो जाए, गठरी बढ़े ही ना। आप लोग भी कर सकते हैं। रात को सोते समय एक बार पूरे दिन पर नज़र दौड़ा लीजिए, किसी का हृदय तो नहीं दुखाया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यदि तुम्हें लगे तो क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। क्षमा मांग भी लेना और क्षमा कर भी देना, यही हृदय की विशालता और विराटता है। अब जब प्रतिक्रमण का समय आया तब दमदंत मुनि प्रतिक्रमण करने ही नहीं दे रहे थे। बार बार चुभोने वाले शब्दों से अपने गुरु के हृदय को छन्नी किए जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब धर्मघोष मुनि का पारा ऊपर चढ़ने लगा। उनका क्रोध बढ़ते जा रहा था, अब उनका वश नहीं था और क्रोध इतना बढ़ते गया कि वे अपने रजोहरण से दमदंत मुनि को मारने दौड़े। वृद्धावस्था थी, अंधेरे का समय था, उन्हें एक स्तंभ नजर नहीं आया और क्रोध तो होता ही अंधा है। क्रोध जब आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। दमदंत मुनि तो उम्र में कम थे, वे दौड़ पड़े, लेकिन इस वृद्धावस्था में वे जब दौड़ने लगे तब एक स्तंभ से टकराकर वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े और कालधर्म को प्राप्त हुए, अर्थात शरीर छूट गया। इतने महान संत, इतने क्षमावान संत, बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभी परीक्षाएं विराट रूप में भी आती है। संभाव किस हद तक होना चाहिए एक साधक के जीवन में, उस महान संत ने वही शरीर त्याग दिया जो कि पूरा जीवन साधना और तपस्या में बिताया था, पूरा जीवन अच्छे कर्मों से गुजरा था। इसीलिए मृत्यु के पश्चात वे देवलोक में गए। देवलोक में आयु पूर्ण करने के पश्चात एक तापस के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में ये क्रोध उनके साथ भी गया। अब उनका स्वभाव क्रोधी हो चुका था। वे एक बार तपस्या कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में एक राजकुमार फूल तोड़ रहा था बिना उसकी आज्ञा के। उस धर्मघोष मुनि के जीव जो आज अगले जन्म में तापस के रूप में है, उन्हें बहुत क्रोध आया कि बिना मेरे आज्ञा मेरे बगीचे से फूल कैसे तोड़ सकता है। और वो पुनः क्रोधित होकर उस राजकुमार को मारने दौड़े और फिर अनदेखी में एक कुएं में गिर पड़े और उनके प्राण वहीं चले गए। ध्यान देना बेटे, क्रोध कैसा अगले जन्म में भी साथ दे रहा है और प्राण निकलने के बाद उन्होंने पुनः शरीर धारण किया और इस बार वे एक सर्प योनि में जन्मे। जब क्रोध वैरभाव बढ़ जाता है तब सर्प की योनि में जन्म होता है। बहुत सुंदर भी है, बट कभी कभी
कुछ कर्म भी साथ चलते हैं। बदले की भावना, मारने की भावना। चंड कौशिक सर्प, ये था उनका अगला जन्म। मेरे प्रिय साधकों, समझने का प्रयत्न करना। कर्मों की मार और समय के पहिए को अच्छे से समझना। कितनी जागृति और कितने संभाव की आवश्यकता है इस साधना पथ पर। हाँ, मुझे पता है श्री गुरु के शब्द चूकते हैं जब वे तुम्हें अपनी गलतियां दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यदि आज तुमने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कर्म और समय मिलकर तुम्हारी साधनाओं से तुम्हें च्युत कर सकते हैं, डिगा सकते हैं। अत्यंत बल लगता है जब नकारात्मक शक्ति अपना खेल करती है। उस समय तुम्हें कितना संभव धारण करना चाहिए, ये इस कहानी से सीख सकते हो। चाहे कुछ हो जाए मेरे बच्चों, संभव ना छूटे। चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी ओर से गलत विचार को भी इस मन में, इस बुद्धि में जगह मत देना, क्योंकि कर्म बाद में घटते हैं, विचार पहले आता है और हर विचार तुम्हारे कर्मों का उपज है। तो फिर विचारों पर जागृति रखना। कर्म बाद की चीज है। हमें लगता है कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। हम बाहर तो सब सुंदर करते हैं, पर भीतर जब मलिनता आती है ना, उसे अनदेखा कर देते हैं और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। नहीं मेरे बच्चों, नकारात्मक शक्तियाँ भी उतनी ही सक्रिय है जितने सकारात्मक। तुम्हारे श्री गुरु को तुम्हारे भीतर के हर विचार और भाव समझ आते हैं, इसलिए वे तुम्हें बार बार चेताते हैं, आगाह करते हैं। पर कभी कभी तुम्हें उनके वचन अप्रिय लगने लगते हैं, कटु लगने लगते हैं। तुम अपने आप को बचाते फिरते हो, पर ध्यान रखना, श्री गुरु को बहुत भीतर का देखना आता है। तुम्हारे भीतर तो विचार बाद में उत्पन्न होंगे। वे जानते हैं कि तुम इस समय कहाँ खड़े हो। अवश्य सुनना, अच्छे से सुनना, समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि इस साधना काल में तुम्हारे श्री गुरु ही तुम्हारे माता भी है और पिता भी है। तुम्हारी साधना काल में पूर्ण संरक्षण करने की ताकत यदि किसी में है तो तुम्हारे श्री गुरु में है। उनके हर शब्दों को चेतावनी समझना और प्रेम से हृदय में धारण करना। इस घटना को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करना कि एक अत्यंत महान संत भी कर्म और समय के पहिए में कैसा उलझ सकता है, और जिसकी गति अति शुद्ध हो और अति सुंदर हो सकती थी, वह एक सर्प योनि में भी जन्म ले सकता है। परंतु हाँ, क्या उनके इतने सुंदर कर्म ऐसे ही चले जाएंगे? ये आगे होगा क्या, जानेंगे अगले सत्र में। ध्यान रखना, कर्मों का कैसा नाता है और कैसे तुम्हारे भवबंधन बनते हैं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले सत्र में जानेंगे कि चंड कौशिक सर्प का भविष्य क्या है। क्या उनकी साधना विफल हो जाएगी या सफल? मिलते हैं अगले सत्र में। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे।
जय श्री गुरुदेव।